सो अगेन हाय एवरीवन, दिस इज़ शशांक वाजपेयी। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग अब देखने वाले हैं क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हर एक चैप्टर का एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग हर चैप्टर की बस समरी देखने वाले हैं। हम लोग हर चैप्टर की समरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपको किस तरह बताया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। ये चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये बहुत ही एक मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। ठीक है, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग पूरे चैप्टर की समरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए थ्योरी को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें आपको बताया गया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में स्पेस को रखे, ठीक है, जिसमें जगह हो, एंड हैज़ मास, और जिसका मास हो, एंड इज फेल्ट बाई सेंस इज कॉल्ड मैटर, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, उसे हम पदार्थ बोलेंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। ठीक है, तो जो ये लेक्चर बनाने का जो ये मेन मोटो है वो क्या है, वो इसलिए बनाया गया है कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम एक क्विक रिवीजन मान लें। ठीक है, क्विक रिवीजन देख लें केमिस्ट्री का, तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया, हमें पहले पॉइंट में बताया गया एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज फेल्ट बाई सेंस इज कॉल्ड मैटर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशियंट फिलोसोफर, जो हमारे एंशियंट फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बताया, मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो क्या है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसे क्या बताया, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ठीक है, हवा, पृथ्वी, आग, आसमान और पानी। ठीक है, ये सब उन्होंने क्या बताया, ये सब बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग बोले कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर कोई पदार्थ है तो उसके अणु हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन देयर पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होती है। वैकेंट मतलब खाली जगह होती है ना। पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूस मोशन, और उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कॉन्टिन्यूस मोशन हुआ करता है। मोशन आपको पता होगा, मोशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा मोशन, तो हम लोग जो फिजिक्स की क्लास होगी, जो हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें जो पहला चैप्टर है मोशन, उसमें भी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कैसे अट्रैक्ट रहते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगली स्लाइड देखते हैं क्या बताया गया। अगली स्लाइड में आपको बताया गया कि मैटर को कैसे डिवाइड किया गया, मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स, उसके बाद फिर बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, जो उनके टाइप्स हैं उनमें आपको क्या बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, उनके जो टाइप्स है उनका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें बता दिया गया, उसमें क्या बताया गया कि उनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके बाद फिर बताया गया कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है उसके बेस्ड पर उनका कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। और बताया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उनके बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले
दो ही वीडियो में पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लेते थे। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चा हर टॉपिक को आसानी से समझ ले, इसीलिए अब हम लोग ने क्या डिसाइड किया है कि हर एक क्लास लगभग 20 मिनट की होगी, ठीक है। हर वीडियो आपको कितना, लगभग 20 मिनट का मिलेगा, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन होगा वो लगभग 20 मिनट का होगा, ठीक है, ताकि आप किसी भी टॉपिक को आसानी से उस वीडियो में ढूंढ सके और पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नया लग रहा होगा कि भाई अभी तक तो हमने सिर्फ 3 ही स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, अभी तक हमने कितनी 3 ही स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। तो डरिए नहीं, जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट प्रोसेस है, जो स्टेट है, ये कुछ नया नहीं है, ये अभी जल्दी में ही डिस्कवर हुआ है, ठीक है। और इसे आप इवेल्युएट नहीं करेंगे, मतलब ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है, ठीक है। इसे आप ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या बताया गया है देखते हैं। आगे बताया गया है हम लोगों को सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 ऐसी स्टेट्स होती हैं मैटर की, जो 5 ऐसी स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टर्म समझ में आ जाना चाहिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर क्या होता है, जो आपके आसपास, जो आप अपने आसपास सभी चीज़ों को देख सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई मास है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये मैटर है, ये पदार्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे आपको सॉलिड के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिगर से ही समझ में आ रहा है, फिगर से ही समझ में आ रहा है कि देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, और जो इनके बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है, ये जो आपको स्पेस दिख रही है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जो आपको इसके बीच में जो स्पेस दिख रही है, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से गेस लग जाना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इंटरनल एग्जाम में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपका अभी जल्दी में ही एग्जाम है तो मान के चलिए कि ये सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। कितना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। अगर अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में 3-3 पॉइंट, कोई भी इन 5 पॉइंटों में, इन 6 पॉइंटों में आप कोई भी 3 पॉइंट को लिख देंगे। इसी तरह लिक्विड में 3 और गैस में 3। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोई 4 पॉइंट या 5 पॉइंट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में लिख देंगे विथ फिगर। फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है, फिगर बनाना जरूरी है। आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लीस्ट। इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ही कम है, लीस्ट है। इनकम्प्रेसेबल, मतलब हम उससे कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। दबा क्यों नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। लीस्ट बताया गया है, टर्म देखिए कितना अच्छा टर्म यूज हुआ है, लीस्ट मतलब सबसे कम। हाईएस्ट डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, ठीक है। और जो इनकी डेंसिटी है, जो इनकी डेंसिटी है वो क्या है, वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट आपको बताया गया है। आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज पैक। और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको लिक्विड के बारे में बताया गया, लिक्विड के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कलर के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ना। ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको बताई गई, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग।
ठीक है, पिंक कलर से मैंने इसे डिनोट किया है, जो स्पेस है इसके बीच में। नॉट फिक्स्ड शेप, ना ही इसका कोई फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक ग्लास में, हमने एक बीकर में वाटर ले लिया ना, वाटर पता होगा फार्मूला शायद आपको, H2O होता है। H2O इसका फार्मूला होता है ना। हमने एक बीकर में क्या ले लिया? हमने एक बीकर में सिंपली वाटर को ले लिया ना, हमने सिंपली वाटर को ले लिया। ठीक है, मान लीजिए इसी वाटर को हमने उठाकर किसी एक बॉटल में डाल दिया ना, ये बॉटल मान लीजिए, ठीक है, इस बॉटल में डाल दिया। तो जो लिक्विड का शेप है, पहले इसने इस बीकर का रूप ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने इस बॉटल में डाला तो इस बॉटल का शेप ले लिया। तो इस जगह से हमने क्या कंक्लूजन ऑब्टेन किया? हमने ये कंक्लूजन ऑब्टेन किया कि जो लिक्विड है इसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सदैव क्या होता है? वो सदैव फिक्स होता है। जितना वॉल्यूम बीकर में था सेम वॉल्यूम हमने जब बॉटल में भर लिया तब भी था, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर बताया गया इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर देन सॉलिड। उसके बाद फिर बताया गया जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड। ठीक है, सब कुछ बहुत ही आसान बताया गया है, कोई बहुत यहाँ पर डिफिकल्ट आपको नहीं बताया गया है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इसमें बताया गया कि जो लिक्विड होता है लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया? ठीक है, देखते हैं। इसमें आपको बताया गया कि डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। इसकी जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड से कम होगी। एंड कैन डिफ्यूज, और इजिली डिफ्यूज हो सकता है ना। मान लीजिए हमने इस वाटर को बीकर से निकाल कर कहाँ पर? जमीन में डाल दिया। जमीन में क्या किया? जमीन में डाल दिया तो ये आराम से ऐसे ऐसे फैल जाएगा ना, जमीन पर ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो इसी टर्म को बताया गया है कि ये क्या हो सकता है? ये इजिली डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे क्या बताया गया? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? वो थोड़ा सा वीक है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाई जा रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको क्या बताया गया है? अगला पॉइंट आपको बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? वो कम है। अगला पॉइंट आपको बताया गया गैसेस के बारे में। अगला पॉइंट आपको किसके बारे में बताया गया? गैसेस के बारे में। तो फिगर से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर कितने आराम से हम पॉइंट्स को डिनोट कर पा रहे हैं ना, कितने आराम से हम लोग पॉइंट्स को डिनोट कर पा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका जो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है। इसको आप बैलून में भर दीजिए तो ये उसका शेप ले लेगा। ठीक है, आप इसको बड़े वाले बैलून में भर दीजिए, ठीक है, बड़े वाले बैलून में भर दीजिए तो उसका शेप होगा ना। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या है? वो लार्जेस्ट होती है। वो क्या होती है? वो लार्जेस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इस फिगर से आप समझ पा रहे होंगे ना, कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है। जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। डेंसिटी इज लीस्ट, इसकी डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेंसिटी लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। एंड डिफ्यूज, और ये भी इजली क्या होता है? डिफ्यूजेबल होता है, आराम से हम इसे डिफ्यूज कर सकते हैं।
इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, और जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीकेस्ट होती है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रह जाती है, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रह जाती है। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। मान लीजिए पहले ये पार्टिकल यहाँ पर था, उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ पर चला गया, फिर ये इसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इजली मूव कर सकते हैं ना, वो इजली क्या कर सकते हैं, वो इजली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपको क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है एक बहुत ही सुंदर फिगर के साथ आपको बताया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो प्रॉपर्टी है उनका एक बार आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। और देखिए आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छा फिगर बनकर तैयार हो गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस नहीं है। लिक्विड में देखिए थोड़ी सी स्पेस है, लिक्विड में क्या है, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस है। और गैसेस के बीच में क्या है, गैसेस के बीच के पार्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है ना। देखिए जहाँ पर ज़्यादा डॉट, इससे मतलब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आ सकती है ना। और लिक्विड में देखिए, लिक्विड में कम ही डॉट्स है, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है, कि किसकी प्रॉपर्टीज किस टाइप से होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, उसके शेप की बात करें तो वो कैसा होता है, रिजिड होता है, ठोस होता है। शेप कैसा होता है, शेप फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड शेप होता है। और वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है वो कठोर नहीं होता, रिजिड नहीं होता। ठीक है, नो फिक्स्ड शेप, कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता। हम जिस भी बीकर में, जिस भी सब्सटेंस में इसे डाल देंगे उसी का ये शेप ले लेगा। कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, नहीं सॉरी, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर गैसेस के बारे में आपसे बताया गया कि जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता, ना ही कोई शेप फिक्स्ड होता है, और ना ही ये कठोर होती हैं, ना ही ये रिजिड होती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि कैन नॉट बी स्क्वेज्ड, हम इसे दबा नहीं सकते। हम सोचे कि अगर हम कोई सॉलिड है, मान लीजिए हमने एक ब्रिक को ले लिया हाथ में और कह रहे हैं कि हम इसको स्क्वेज्ड कर सकते हैं, हम इसे दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते, तो क्या होगा, हम उसे नहीं दबा सकते। ठीक है, इसी तरह हम लिक्विड को भी नहीं दबा सकते, और लेकिन हम गैस को हम क्या कर सकते हैं, गैस को हम स्क्वेज्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैलून होता है तो हम उसे स्क्वेज्ड कर देते हैं। स्क्वेज्ड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको एक फैक्ट की बात बता देते हैं। जब हमने किसी भी बैलून को स्क्वेज्ड किया, ठीक है, पहले उसके पार्टिकल्स मान लीजिए ये थे, ठीक है, पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे। ठीक है, उसके बाद फिर जब हमने स्क्वेज्ड किया तो ये पार्टिकल्स आपस में पास पास आने लगते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, और पास आते हैं। ठीक है, और स्क्वेज्ड किया तो और पास आते हैं। इसी तरह जब पार्टिकल्स की जो सबसे ज़्यादा लास्ट लिमिट होती है पास आने के बाद भी, अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, बैलून फट जाता है ना, बैलून दब जाता है जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या बताया गया है। अगली स्लाइड में हम लोगों ने सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लिया, लिक्विड के बारे में डिस्कस कर लिया और गैसेस के बारे में डिस्कस कर लिया। और जो 2 पॉइंट थे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्हें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में आपको बताया गया कि नॉट इवैल्यूएटिव। ठीक है, इसे हम लोग इवैल्यूएट नहीं करेंगे, मतलब इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया, अ प्लाज्मा इज एन नॉन आयोडाइज्ड गैस। ये कैसी गैस होती है, नॉन आयोडाइज्ड गैस होती है। अ प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ही अच्छा सुचालक होता है विद्युत का।
एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनसे क्या होता है, इनसे प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया, प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इनडिफिनिट शेप। इनका शेप कैसा होता है, प्लाज्मा लाइक जो गैसेज होती हैं, प्लाज्मा की तरह जो गैसेज होती हैं, इनका शेप इनडिफिनिट होता है ना। ठीक है, एंड एन इनडिफिनिट वैल्यूम, और जो वैल्यूम होता है वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, जैसे आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, आयोनाइज्ड गैस का आपको एक एग्जांपल बताया गया। ठीक है, आगे आपसे बताया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नॉन इवैल्यूएटिव। इसे भी आपके एग्जाम में इवैल्यूएट नहीं करा जाएगा। अबेक मतलब आपको बताया गया, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बेक मतलब बताया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट is a state of matter that can arise at a very low temperature। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये arise हो जाता है, उठ जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर जब इसे मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये arise हो जाएगा। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज, ठीक है, फॉर देयर वर्क इन 1995 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को मतलब इसको बताया। ठीक है, उन्हें क्या मिला, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसकी याद में मिलता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल एक लोग थे, उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे नाम पर इस पुरस्कार का शुरुआत किया जाए, इस पुरस्कार को मेरे नाम पर दिया जाए। और शायद आपको पता हो, ठीक है, कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज होता है, नोबेल प्राइज होता है। ठीक है, नोबेल मतलब पता है, नोबेल पीपुल होते हैं जिनका एक पूरे वर्ल्ड में एक अलग स्थान होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल बोलते हैं। कहते भाई आप तो नोबेल है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज हर क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, साइंस के फील्ड में, फिजिक्स में अलग नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री में अलग और बायो में अलग नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज मिलता है वो किसकी प्रॉपर्टी से मिलता है, तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने कहा मेरी मृत्यु के पश्चात जो मेरी ये प्रॉपर्टी है इसी से हर बार नोबेल प्राइज का वितरण हो। ठीक है, नोबेल प्राइज मिलता है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया द बेक इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। उसके बाद भी बताया गया कि ये जो बेक है, जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये किस पर अप्लाई होता है, ये इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पास होते हैं। उसके बाद फिर जो बताया गया कि जो इसमें एटम्स होते हैं वो सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, बताया गया इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया गया माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अभी तो हमने ये सब सिर्फ देख के बता दिए ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया कि अगर हम किसी भी सॉलिड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर हम किसी भी सॉलिड को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें अपीयर होंगी, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। तो बताया गया कि सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, लॉक्ड होते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। उसके बाद फिर बताया गया कि जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं होता, जो वाटर की तरह ये मतलब फ्लो नहीं होगा। अगर हमने किसी भी ब्रिक को, मान लीजिए ब्रिक को रोड पर फेंक दिया तो वो फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि वो स्लाइड नहीं कर सकता। ठीक है, स्लाइड पता होगा आपको, स्लाइड क्या होता है ना, स्लाइड मतलब फिसलना, वो फिसलेगा नहीं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, लॉक्ड है ना, वो पार्टिकल्स हिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आगे आपको क्या बताया गया, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया गया
ठीक है, इसमें जो लास्ट पॉइंट था देख लेते हैं, सॉलिड आर नॉट इजली कंप्रेसिबल। जो सॉलिड होते हैं उन्हें हम इजली कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जो उनमें कण होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अगर हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करें लिक्विड में तो वो क्या होती है, लिक्विड्स आर नॉट इजली कंप्रेसिबल, लिक्विड को भी हम इजली कंप्रेस नहीं कर सकते, एंड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है, डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या, उनके बीच में जो फ्री स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होती, मतलब थोड़ी सी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आगे क्या बताया गया, लिक्विड फ्लो इजली बिकॉज वन पार्टिकल कैन मूव स्लाइड पास्ट ऑन वन अनदर। मान लीजिए हमने वाटर को लिया और ऐसे रोड पर डाल दिया, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स आगे को फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो चीज़ें थी वो काफ़ी आसान थी। लिक्विड्स फ्लो इजली बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट ऑन वन अनदर, इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, गैसेस आर इजली कंप्रेसिबल। गैसेस कैसी होती हैं, गैसेस आसानी से हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस, उनके बीच में जो स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण गैसेस इजली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस फ्लो वेरी इजली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। उसके बाद फिर बताया गया कि जो गैसेस होती हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूव करते हैं। वो क्या होते हैं, वो रैंडम मूव करते हैं इधर उधर ना, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है देखते हैं। गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप, उनका जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है, जैसे उन्होंने सब्सटेंस को पा लिया उसी हिसाब से उनका शेप हो जाता है। एन इनडेफिनिट वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है, बिकॉज क्योंकि द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इजली स्लाइड कर सकते हैं, इजली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया गया माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। जो हमने प्लाज्मा पढ़ा, अगर हमने इसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हमें अपीयर होंगी। प्लाज्मास हैव एन इनडेफिनिट शेप, उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो इनडेफिनिट होता है एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट ऑन वन अनदर। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं बताने की कोशिश हुई है, बस बताया गया कि जो प्लाज्मा होता है उसका जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया है, प्लाज्मा आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, जिसके कारण उन्हें हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मा विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस से वो कंपोज्ड होते हैं, स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है ना, आयंस से कंपोज्ड होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेक। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेक। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। इसके बाद फिर इसमें आपको बताया गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि
क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लो टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया, पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। अगर हमने उनके पार्टिकल्स को ले लिया तो हम ये बता नहीं सकते, हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेम स्पेस पर रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, वो सेम स्पेस पर ही रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या बताया गया है, बेक शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया गया कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, इनमें जो फ्लूइडिटी होता है वो सबसे ज़्यादा फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड होता है मतलब अगर हमने इसे किसी जगह छोड़ दिया तो जो इसके जो भागने की या जो फ्लो होने की स्पीड होगी, फ्लूइडिटी होगी, वो क्या होगी, वो हाईएस्ट होगी। पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिना फ्रिक्शन के ही फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग हमें अनअकैडमी जो कि बन चुका है इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप वहां पर देखेंगे, जब उस ऐप को आप लोग खोलेंगे और वहां पर आप लोग सर्च करेंगे क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो वहां पर आपको एक ऊपर टास्क बार मिलेगा, सर्च बार मिलेगा, जहां पर आप लोगों को सर्च करना है आदर्श वाजपेयी। ठीक है, वहां पर आप लोग को क्या सर्च करना है, वहां पर आप लोग को सर्च करना है आदर्श वाजपेयी, और फिर वहां पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी और आप फॉलो बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर हम लोग अनअकैडमी पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, अनअकैडमी पर हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स देख रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने वहां पर टोटल 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स के रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।